तो सभी को जय श्री राम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। समझिए कि आप एक ऐसे गांव में रह रहे हैं जहां पर जिनके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, मतलब आसपास गांव वालों को ही पता है कि वो एक गांव है आपके गांव के बारे में। लेकिन अचानक वहां पर एक ASI आती है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आती है और खुदाई मतलब चालू कर देता है वहाँ पर। और उनको मिलता है 7,000 5,000 पुराना, मतलब 7वीं शताब्दी की 5वीं शताब्दी की मूर्तियाँ, कुछ स्टैचू। तो समझिए उस गांव की इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। देश में नहीं, विदेशी लोग भी यहाँ पर जानना चाहते हैं उस गांव के बारे में, यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार से एक और गांव है छत्तीसगढ़ का। इस गांव का नाम है सिरपुर, जो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और यहाँ पर मिला था लक्ष्मण जी का टेम्पल रामायण के वक्त का। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं सिरपुर को और लेते हैं प्रभु का नाम। बोलो जय श्री राम। तो यहाँ मैंने काफ़ी लोगों से पता किया कि क्या ऐसा पहले, मतलब ये गांव कैसा था पहले, लेकिन उन्होंने बताया कि ये गांव पहले समझे कि कुछ कोई लोग यहाँ पर आते नहीं थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर देश विदेश के लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं और जिस वजह से टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा मिला। वो जो आप सामने देख रहे हैं उधर भी कुछ है, तो वो बाद में चलेंगे हम देखने के लिए। पहले हम चलेंगे लक्ष्मण जी का टेम्पल देखने के लिए। ओके, तो ये है भाजी और भैया जी लोग ने खाने का नाश्ते के लिए पूछा कि चलो नाश्ता कर लो, करवा देता हूँ। वैसे ही लोग राजिम जा रहे हैं। राजिम तो मुझे जाना है, सॉरी धमतरी जा रहे हैं। धमतरी मुझे जाना है, इनके साथ तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे पहुँचने बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा अभी। ठीक है भैया, बाय बाय। नाश्ते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं धमतरी, मिलते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, उत्खनित बौद्ध विहार 6वीं शताब्दी की है ये। यहाँ पर मतलब चलेंगे, हम अंदर चलेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मण जी के जो टेम्पल घूमने आया हूँ वो पहले चलता हूँ, क्योंकि मैं उसी के मकसद से यहाँ पर आया हूँ। तो क्या क्या देखने को मिलेगा मुझे? तीवरदेव विहार, शिव मंदिर, व्यापार केंद्र, लक्ष्मण मंदिर सीधा है। तो जहाँ मैं कल रुका था ना, वो गायत्री यज्ञशाला था। तो वहाँ पर मैं 2 दिन तक रुकूंगा और एक दिन और भी रुकूंगा। तो वहाँ से लगभग मुझे पड़ गया ये 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा मुझे अभी आगे। और कसडोल वाली जो रोड है, ये कसडोल वाली रोड है। इधर शिवरी नारायण भी आप जा सकते हैं। और अगर पीछे आप जाएंगे ना तो ये आपका रायपुर पड़ेगा, राजिम पड़ेगा और धमतरी वगैरह पड़ेगा आपको। तो वैसे धमतरी भी मुझे जाना है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ममल्लापुरम गए या महाबलीपुरम गए हैं? वहाँ पर आप कभी जाइए तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे। और ख़ास बात वहाँ की ये है कि बड़े बड़े चट्टानों पर जो है ना वो कार्व किया गया मंदिर हो गया। बड़े से बड़े मंदिर जो है वो बड़े बड़े चट्टानों पर कार्व किया गया। स्टैचू जो है उसी मंदिर के दीवारों पर कार्व किया गया। ऐसा नहीं कि स्टैचू अलग से लगाया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस तरीके से ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है महाबलीपुरम का, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है सिरपुर का। ये आ गए हम लक्ष्मण मंदिर। इधर है लक्ष्मण मंदिर और ये जो आप जो देख रहे हैं ना, ये आपका है राम मंदिर। तो हम वहाँ भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लक्ष्मण मंदिर में चलेंगे। लेकिन मानो या ना मानो, लेकिन जब ASI के अंडर में जब कुछ आ जाता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छे से वेल मेंटेन करके किया जाता है, उसे करके रखा जाता है। तो ऐसे ही जहाँ भी मैं गया हूँ, जैसे जहाँ ज़्यादातर तो मैं महाबलीपुरम ही घूमा हूँ मैं वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा ASI का इफेक्ट जो वहीं पे मैं देखा हूँ मैं। तो जिस तरीके से वो मेंटेन करके गए थे, जैसे शोर टेम्पल एक आपका बीच पर आपको मिलेगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन करके रखा है। मतलब घास, बैठने के लिए जगह, टॉयलेट, बाथरूम, हर चीज़ आपको, मतलब ASI के अंडर में जो भी चीज़ चला जाता है ना वो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन हो जाता है यार। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है देखने के लिए। ये आ गए हम लक्ष्मण मंदिर, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर। चलो तो थोड़ा सा क्यों ना इतिहास पढ़ लिया जाए। सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर भारत के हिस्ट्री का ईटो निर्मित मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इस हरि अर्थात विष्णु मंदिर के रूप में स्थापित बताया गया। इसका निर्माण महान पांडु वंशीय शासक हर्षगुप्त की पत्नी और महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता महारानी वाष्टा ने अपने पति की स्मृति में कराया था। ओके, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, और ये है ब्रेल लिपि। अगर जो मतलब ब्लाइंड वगैरह हैं तो ये इसके माध्यम से ये जान सकते हैं यहाँ का इतिहास। ये सही है, ये हर साइड पर होना चाहिए। चलो सबसे पहले टिकट लेते हैं, जिसका चार्ज केवल 25 रुपीज़ है।
एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि उत्तर कौशल की जो राजधानी हुआ करता था वो अयोध्या था, और दक्षिण कौशल की जो राजधानी हुआ करता था जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो एरिया हो गया वो सिरपुर था, जिसके जो राजा लगभग 5th से लेकर 8th सेंचुरी की मैं बात करूँ तो सोमा वामशी और शरभापुरिया। ये रहा 75 ईयर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव। ओह यार, जब इसका नाम मैंने पढ़ा लक्ष्मण टेम्पल तो मुझे लगा कि अंदर जो है वो लक्ष्मण जी के स्टैचू का, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अंदर नारायण जी की मूर्ति रखा हुआ है जो लगभग 7th से 8th सेंचुरी का बताया गया है और एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ पर निकला था। इंडिया में बहुत कम लक्ष्मण जी का टेम्पल है, जैसे आपको खुजराहो में देखने को मिल जाएगा, यहाँ सिरपुर में देखने को मिल जाएगा, फिर केरल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। जितना मतलब कंपैरिजन में देखूँ राम जी का, उससे बहुत ही कम है लक्ष्मण जी का टेम्पल। और यहाँ की दीवारों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फैमिली को दर्शाया गया है। यहाँ पर विष्णु जी के अवतार को भी दिखाया गया, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये नरसिम्हा भगवान है। जब वो हिरण्यकश्यप का पेट चीरते हैं तो उस चीज़ को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। और इसी के नीचे अगर हम देखें कि विष्णु जी का एक और अवतार है, जब समुद्र मंथन के समय वो मतलब सुअर के रूप में जब आए थे, वो पिग के रूप में जब आए थे, अवतार लिए थे, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर डिपिक्ट किया, पृथ्वी को बचाते हुए यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। चरचर करती दीवारें, कितने मजबूती से पहले के ज़माने में बनाया जाता होगा यार, लेकिन अब तक मतलब कितने 7th सेंचुरी की बात है, ये आज की बात नहीं है, 100 साल पहले 7th सेंचुरी, कितने हजार साल पहले की बात है। तो इसे तो देख लिया हमने, और कुछ चल के देखते हैं। वहाँ पर कुछ बताया उन्होंने कि कुछ पुरानी मूर्तियाँ हैं शायद, चलो देखते हैं है कि नहीं है। क्या स्कल्पचर शेड नंबर 1, 2, 3, ये पहला क्रमांक, ये भी सब खुदाई के दौरान निकला हुआ है यार, ये सब। मैं तो पहली बार आ रहा हूँ ऐसा ना, आर्कियोलॉजिकल मतलब इस तरीके के माहौल में पहली बार आ रहा हूँ यार। कितने सारे मूर्तियाँ हैं यार यहाँ तो। इसे देखने के बाद मुझे यकीन हो रहा है, ये लग रहा है कि ये महाभारत का है, जब घोड़े से रथ को खींचते हुए दिखाया गया यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ ऐसा ही है, कुछ डिपिक्ट किया गया यहाँ पे। सिरपुर में आप जितने भी मूर्तियाँ, जितने भी मंदिर देखेंगे आप, ये उस वक्त के जो राजा थे यहाँ पर सिरपुर में, वो उन्होंने बनवाया था। और कहते हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब कि अर्थक्वेक आया था, या फिर कुछ इन्वेडर्स यहाँ पर आए थे, जिसके कारण से ये टूटता चला गया, ये धंसता चला गया जमीन के अंदर। यहाँ पर लगभग 22 शिवलिंग एक्सकेवेशन के दौरान निकाले गए थे, जो लगभग 7 से 9th सेंचुरी तक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये सबसे यूनिक है क्योंकि ये चौमुख शिव जी के साथ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 3 रूम है आपका। पहला रूम में हम जा चुके हैं जो मूर्तिशाला, और दूसरा रूम ये है मूर्तिशाला का, और तीसरा वो है, ये है शिवलिंग यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा था कि जैसे किसी भी चीज़ का जो बेस होता है ना, जैसे मंदिर का हो गया या फिर मॉन्यूमेंट्स का हो गया, तो यहाँ पर केवल एक्सकेवेशन के दौरान वो निकला था केवल बेस। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये किसी मंदिर का बेस था किसी ज़माने में। ओह, तो लक्ष्मण मंदिर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ राम मंदिर में। तो एक तरफ आपका राम मंदिर पड़ेगा, दूसरी तरफ पड़ेगा आपका लक्ष्मण मंदिर। वैसे पूरा गांव जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि ASI के अंडर में आ ही गया है। ये है यहाँ पर, कुछ वैसे खास नहीं है यार, बस काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, तो इस वजह से। हाँ, ये है कि एक हिस्टोरिकल है, तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और घूमने लायक भी है। अगर जिसको भी हिस्ट्री पसंद है, इतिहास को देखना पसंद है, इतिहास को पढ़ना पसंद है, तो यहाँ आके वो देख सकता है। वैसे कितना बढ़िया होता कि अगर इसका 3D मॉडल एक तैयार किया जाता एक कल्पना के माध्यम से, और उसको बगल में उसका एक डेमो रख दिया जाता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। ऐसा कुछ है नहीं खास, बस यही है। तो पहले जितने भी नगर हुआ करते थे वो नदियों के किनारे होते थे। एग्जैक्टली ये नगर भी नदी के किनारे है, जिसका नाम है महानदी। और गांव की एक खास बात और भी होती थी पहले, कि
ये एक तालाब बनाया जाता था ताकि उसमें बारिश का जो पानी है वो कलेक्ट हो पाए गर्मी के दिन में, और फिर सिंचाई उचाई वगैरह में यूज़ हो पाए उस चीज़ को। इसे देखने के बाद लगता है कि ईंटों की जो परंपरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। यहाँ पर केवल आपको हिंदुज़्म चीज़ ही आपको देखने को नहीं मिलेगा, हिंदू से रिलेटेड आपको चीज़ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बुद्ध से भी रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, जैन से भी रिलेटेड देखने को यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि 22 बुद्धा विहारस यहाँ पर खोजे गए हैं एक्सकेवेशन के दौरान, और एक जैन विहारस यहाँ पर खोजे गए हैं एक्सकेवेशन के दौरान। तो अभी जो हम जा रहे हैं ये बुद्धा विहारस में से एक है। बुद्धा विहारस में भी दिखाए गए कुछ स्कल्पचर्स जो वो फैमिली की तरह दिखाए गए हैं, मतलब एक वुमेन, मैन, एक चाइल्ड। दूसरा जो है वो कुछ जो आपको रोमांटिक सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये केवल ह्यूमन को, ये देवी देवता नहीं है, ये केवल ह्यूमन को यहाँ पर दर्शाया गया है। बीच सेंटर में है यहाँ पर बुद्धा जी का स्टैचू, जो लगभग ये 8th सेंचुरी की बताई जाती है। और यहाँ का लास्ट और सबसे बड़ा जो है वो सुरंग टीला है। सुरंग टीला में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आपको 5 जो वो सैंक्टम्स, मतलब प्योर चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2 जो हैं वो ग्रे कलर के आपके शिवलिंग है, और एक ग्रेनाइट में शिवलिंग है, और 2 विष्णु जी के यहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिलेगा। तो इसका जो बनाने का जो तरीका था ना, ये जितने भी टेम्पल थे वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर साइड में था, और नीचे पूरा मंडप बना हुआ है। ये बस यहाँ पर कल लोकल लोगों से मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ जो पत्थर यहाँ से जो निकले हैं, पहले तो आधा टूटा हुआ था, आधा जो हिस्सा है वो टूटा हुआ था, और आधा जो हिस्सा है जो पत्थर थे उसको जोड़ दिया गया है। तो ये है शिवलिंग, यहाँ भी शिवलिंग निकला था। हर हर महादेव। इसमें हैं गणेश जी। ओह यार, तो ये भी एक पूजा स्थल था किसी समय में। ये है पूरा मंडप का व्यू, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और टूटा हुआ है। ये है गायत्री यज्ञशाला, यहीं पर मैं अपना कल नाइट स्टे किया था, और 2 दिन अभी और रुकूंगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कड़ा धूप हो जा रहा है, मैं तो समझ पा रहा हूँ कि कैसे गर्मी में चलूँगा मैं। तो छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसे काफ़ी ज़्यादा घर देखने को मिले जहाँ पर फ्रंट गेट पर भगवान जी का मतलब चित्र बना हुआ, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये सूर्य भगवान को दर्शाया गया है यहाँ पर। तो ये छत्तीसगढ़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जैसे इस तरीके का गेट हो गया, शुभ लाभ लिखा हुआ हो गया। तो पहले के होटल कुछ ऐसे रहते थे कि पत्थर यूज़ करके टेबल बनाया जाता था और बैठने के लिए चेयर। और ये मेरा खाना है आज का। ये रहा बिस्तर, यहाँ पर मुझे सोना है आज। चलते हैं फिर, बाय बाय।